नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। डिजिटल एप्स ने लोन लेना काफी आसान बना दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोन वसूली के लिए एजेंट्स जिस तरह के तरीके आजमाते हैं वो किसी टॉर्चर से कम नहीं है, और ये घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। कस्टमर्स की इन शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने एक्शन उठाया है। क्या है आरबीआई का एक्शन प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। फिल्मों में लोन न चुका पाने पर वसूली करने वालों का सीन लगभग हर किसी ने देखा होगा। लेकिन अगर यही सीन रियल लाइफ में होने लगे और रकम मामूली हो तो? जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान जब कारोबार ठप था, लोग घरों में बंद थे, ऐसे में जरूरत के लिए लोगों ने डिजिटल लोन फैसिलिटी का फायदा उठाया। लोन ऐप से लोन लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन चंद सेकंड में लोन देने वाले इन ऐप्स ने लोन न चुका पाने की सूरत में लोगों को पैसे वापस करने के लिए न सिर्फ वक्त बेवक्त कॉल करना, बल्कि गालियां, धमकियां और उनके रिश्तेदार दोस्तों को भी उनके लोन के बारे में बताने की धमकियां देकर मेंटल टॉर्चर किया। यानी लोन वसूली के लिए इन ऐप्स के एजेंट्स ने गुंडागर्दी शुरू कर दी, और ये शिकायतें अब आरबीआई गवर्नर तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि आरबीआई ने इन डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। There are also complaints of recovery agents using foul language. Now, such kind of actions by recovery agents are unacceptable and pose reputational risk for financial entities themselves. And this is something which we find to a large extent in unregulated entities and also to some extent in the regulated entities of the RBI. The RBI will sort of address this issue very seriously, in all its seriousness, so far as our supervised and regulated entities are concerned. With regard to the others, when we get complaints, we of course pass it on to the law enforcement authorities to take the necessary action in that regard. छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों के लोन रिकवरी के तौर तरीकों के खिलाफ आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप से इस मुद्दे की पड़ताल कर इनके लिए रेगुलेशन बनाने की बात कही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वर्किंग ग्रुप एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और बहुत जल्द लोन वसूली के लिए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि वसूली की गुंडागर्दी रोकने के लिए आरबीआई किस तरह के कदम उठाएगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में इन लोन ऐप्स को मार्केट में बने रहने के लिए अपने तौर तरीकों को हर हाल में बदलना होगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आखिरकार आरबीआई ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन जो नियम या गाइडलाइंस आने वाली हैं उसको लेकर अभी से ही कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी और कितना इंतजार करना होगा। क्या आरबीआई के नियम बना देने से समस्या क्या खत्म हो जाएगी? जमीनी स्तर पर लोन लेने वालों को राहत क्या मिल जाएगी? इन सभी सवालों पर हमारा फोकस होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं जो तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। फाउंडर एंड एमडी ऑफ इनगवर्न रिसर्च श्रीराम सुब्रमण्यन, कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर घई और फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com की अपर्णा रामचंद्रन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। श्रीराम जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ये मुद्दा नया नहीं है, काफी समय से हम देख रहे हैं। पहले हम देखते थे कि जिस तरह से बैंक लोन वसूली करते थे, हथकंडे अपनाते थे, वो कहीं ना कहीं घातक होते थे। अब हम देख रहे हैं डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी इसको अपनाने लग गए हैं। इस हद तक जा रहे हैं कि लोग इनकी धमकियों से डरकर आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या श्रीराम जी अब ये बन गई है, ये जो पूरा वसूली करने का तरीका है, लोन वसूली करने का तरीका है, कितना खराब धंधा बन गया है। हाँ जी, हाँ, ये है कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत फैले हुए हैं एंड पीपल हैव इजी एक्सेस टू डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। एक मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके आप सिर्फ नंबर देने से या आधार केवाईसी देने से आराम से पैसा घर पे बैठे बैठे 24/7 रात को 12 बजे भी आप लोन ले सकते हो। ये ईज होने के कारण ही ऐसा ये फैल गया है एंड रेगुलेशंस ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए बहुत आसान हो गया था। अपर्णा, आप भी शायद इस बात से सहमत होंगी। कहीं ना कहीं जब इस तरह
प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं तो इनके लिए एक सेट ऑफ रेगुलेशन तभी तभी आ जाना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो लैब्स है, ठीक है, सरकार की तरफ से या वो तमाम एजेंसी की तरफ से जिसके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब आपने एक प्लेटफॉर्म से डिजिटल लोन लिया हुआ है, उसको वापस करने का जो तरीका है, जो दिशा निर्देश है, वो पहले से ही तय हो जाने चाहिए। जिस तरह की दिक्कत ग्राहकों को अभी आ रही है, वो कितने तरह के लोन की आ रही है, इस लोन का टिकट साइज क्या है, लोग किस हद तक जाकर एक ग्राहक को परेशान कर रहे हैं, कुछ बताएं इस बारे में। थैंक यू कविता। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगी। जितना सिस्टम की गलती है, जितने ये प्लेटफॉर्म्स का लूप होल ये लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, मैं कहूंगी उतना ही जिम्मेदार ये बोरोवर्स भी है। सो बिकॉज सारे तीनों मिल चुके हैं, इज वाई दिस ये इतना ज्यादा फैल गया है। नाउ पॉइंट नंबर 1, ये जो लोन एप्स जो ऑनलाइन ये डिजिटल लेंडिंग वाले आए, ये ज्यादातर ये आए ये पैंडेमिक में, बिकॉज उनको पता था कि लोग फिजिकली जाके ब्रांच में साइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो कंड्यूसिव था उनको तब ये लॉन्च करने के लिए, ठीक है। बट आप जब ये ऐसे जहां ऐप से आप जब लोन लेते हो, यू एज अ बोरोवर, आपको देखना चाहिए कि इनका कोई वेबसाइट है, इनका जो रीपेमेंट का सिस्टम है वो क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आप, एंड माइंड यू, जो लोग ये लोन ऐप में जाके पैसे उठाने वाले हैं, ये ऑलरेडी काफी हद तक डेस्परेट वाले हैं, तो इनको ऑलरेडी पता है कि इनका फाइनेंशियली स्टोरी इज नॉट वेरी रोबस्ट एंड स्टेबल। तो जब आपको एक अपना अगर हालत मुझे लोन पता लेना है, है तो एक आम ग्राहक के लिए ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है। मेरे ख्याल से ये जागरूकता का भी एक लैप्स है, वहां पर भी एक कमी है, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन सी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स है और कौन सी नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते अगर आपके साथ इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो। नहीं कविता, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपका वेबसाइट उस ऐप का एक वेबसाइट है, वो सिर्फ प्ले स्टोर में जाके आप कुछ डाउनलोड करके पैसे उठा रहे हो, देन दैट शुड बी योर फर्स्ट रेड फ्लैग। दिस लेंडिंग ऐप, मतलब ये मैं अभी आप सब दर्शकों को दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। अगर आप कोई प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड करते हो, पहले 5 मिनट जैसे वो आपका R&D करते हैं ना, KYC मांगते हैं, OTP आधार मांगते हैं, वैसे ही आपको भी एक 5 मिनट तो उनके बारे में R&D करना चाहिए। रजिस्टर्ड वेबसाइट है कि नहीं आप पहले देखो। साइबर वाले ज्यादा बता पाएंगे, वो http/ वो वैसा वाला होता है, तभी वो रजिस्टर्ड वेबसाइट होता है, तो वो आपको चेक करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है, देन वेयर डू यू गो बैक टू? हमारे यहाँ नॉर्मली अभी जो टियर 1 बैंक से, वहां पे भी कस्टमर सर्विस का काफी हद तक इश्यूज है। तो जब वहां पे इश्यूज है, तो ये तो मतलब कुछ है ही नहीं इनको। कल सुबह उठ के ये हम तो दुकान बंद करके अपने चले जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं कि कस्टमर सर्विस को लेकर अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन जहांगीर जी, मुझे ये बताएं कि आरबीआई ने कहा है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल ऐप से आप लोन लेते हैं तो आप जाके पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब तक कितनी शिकायतें ऑलरेडी दर्ज हो चुकी होंगी? कितने मामले आपने अब तक इस तरह के देखे हैं? जो आरबीआई बोलती है कि पुलिस कंप्लेंट कीजिए, उसके बदले सरकार को एक्शन लेना मांगता है। अभी आप देखिए कितना एप्स जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है, कितना ऐप सरकार ने बैन किया है। तो वो एप्स अगर जो बैन करते हैं सरकार, तो ये लोन के एप्स जो जेन्युइन नहीं होगा, तो वो क्यों एप्स मार्केट में आने देते हैं? जो लोन उठाते हैं वो मजबूर हालत में उठाते हैं, वो ये सब देखना नहीं जाएंगे कि क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। पैसा उनको मिलता है तो वो इजीली जिधर से भी पैसा मिलेगा वो ट्राई करेगा लोन के लिए। पर्टिकुलरली ये कोविड पीरियड में कितने आदमी की सैलरी गए है, जॉब्स गए है, सैलरी रिड्यूस हुई है, तो वो लोग डेस्परेट है, जैसे अर्लियर स्पीकर ने बताया।
तो वो लोग ये रिसर्च नहीं करेंगे। आज मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसे देने के लिए कौन तैयार है। तो ये एप्स पहले सरकार को रोकना चाहिए कि अगर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो एप्स एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। तो पुलिस में जाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि जो घटना हुई है उसकी बाद अब रिड्रेस के लिए जाते हैं। पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन है, पुलिस इतना टेक सेवी नहीं है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे होप रखने के लिए कि उसकी बात कार्रवाई करने के लिए ग्राहक को परेशानी रहेगी। अपन जो बोलते हैं निप इट इन द बड, पहले आने क्यों देने का कि बाद में शिकायत करने की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार को उधर ही रोकने का जरूर है ये ऐप्स को। कहीं ना कहीं श्रीराम जी, आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये जो तरीका है लोन वसूली का, ये अपने आप में गलत है और ये अवैध है, ये गुंडागर्दी करने की कोई बात ही नहीं है। इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? As the previous speakers have said, Aparna ji और जहांगीर जी, मल्टी लेवल पे अटैक करना होगा। एट द एंड ऑफ द डे रिकवरी एजेंट्स जो है वो तो ऑब्वियसली उनका पैसा जो दिया हुआ है वो रिकवर करने के लिए दे आर ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड, एंड टू इज दे डोंट फियर एनीबडी। माने कि उनका पुलिस, एज जहांगीर जी सेड, पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। दे डोंट, द रिकवरी एजेंट्स डोंट फियर द पुलिस ऑल्सो, and in some cases this is very localized। माने एक माहौल में एक इसमें रहेगा, एक स्लम में या एक लोकेलिटी में रहेगा। तो the gundas will come and visit the house, knock on the door, or because all the details are available कि आपका इनकम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली उनके पास all the information about you they have। इवन दे में नो कि आपका बच्चे कौन सा स्कूल जाता है, all those details if they have, obviously you've given away, the borrower has sort of given away their entire personal details to the lender। So जी, तो ऐसे में श्रीराम जी, अगर आरबीआई कोई गाइडलाइन लेकर भी आता है तब भी इन पर तो कोई असर नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो अभी भी पुलिस से नहीं डरते हैं। आरबीआई गाइडलाइन लेके आ जाएगा तब ये क्या उखाड़ लेंगे? नहीं, इसीलिए द प्रीवियस स्पीकर जो बोला कि इवन द बोरोवर्स नीड टू बी दिस वन दैट अवेयर दैट these are the kinds of people whom they are borrowing from। It is like going to a loan shark और lender जो गुंडा है। I mean, हम मूवीज में देखते हैं, हम ऑब्वियसली इसमें देखते हैं कि आपने 100 रुपया ले लिया और टुमारो 125 रुपीज देना है या 150 रुपीज देना है, गुंडास तो घर पे आ ही जाएंगे। तो इसीलिए बोरोवर्स आल्सो नीड टू बी अवेयर दैट इज ए डेफिनेट रिस्क। So obviously RBI is just a regulator from a perspective of educating the borrowers, regulating the lending community, and as somebody said, even sort of nipping the digital lending platforms in the bud। So RBI can do many things, but beyond the RBI, when gundas land up at the house, obviously कौन आपको protect करेगा? The borrowers को protect करेगा। I mean, police ही protect करेगा, local police, and already police is overstretched। So it is for the borrowers to be also aware that उनके पास इतना रिस्क लेके ही वो लोग borrow कर रहे हैं। उनके पास if they don't have the ability to pay back, they are at risk for sure। अपर्णा, क्योंकि अभी हम देखिए सिस्टम फेलियर तो है, ठीक है, सिस्टम लैप्स तो है, ये तो अब हमने चर्चा में एस्टैब्लिश कर ही लिया है। अपर्णा, मुझे ये बताएं कि अब क्यों लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के झांसे में आ जाते हैं? ये लेंडर्स ऐसे कैसे आपको लुभाते हैं जिससे ग्राहक जो है इनके चक्कर में आ जाता है और फंस जाता है? ये बहुत सिंपल है। ये आज के तारीख में थ्रू व्हाट्सएप एंड आपका मोबाइल देयर इज टू मच एक्सेस। हमको पता भी नहीं है हमारे बारे में कितना इंफॉर्मेशन इज लर्किंग आउटसाइड, बट वी हैव शेयर्ड इट। ठीक है, अब जब आप डेस्परेट होते हो एंड बहुत, अभी आपने जितने भी पेपर्स में स्टोरीज देखे हैं, लोगों को 25,000, 15,000, 30,000 हफ्ते भर के लिए लोन, ये वो टिकट साइज के लोन्स है, ये कोई बड़े टिकट साइज के लोन्स नहीं है। तो ये जो है बात ये यही छोटे है कि इतने टिकट साइज के लोन की वजह से आप लोगों को धमका रहे हैं, आप उनको इतना परेशान कर रहे हैं, इस लेवल तक उनको लेके जा रहे हैं कि वो अपनी जान ले रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ना कविता, आई विल अगेन गो बैक टू द सेम थिंग। अभी देखिए, ये सारे जो एप्स है आपके स्मार्टफोन के थ्रू आपको एक्सेस है, ठीक है। अब हमने जितने भी लास्ट 3 हफ्ते में स्टोरीज देखे, मॉर्फ पिक्चर्स एंड ब्लैकमेलिंग देम विथ ऑल काइंड ऑफ स्लीजी मैसेजेस टू देयर फैमिली, ये आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हो, वो पहले पूछता है एक्सेस टू योर फोटोज, एक्सेस टू योर लोकेशन, एक्सेस टू योर थिंग, बट द फोन ऑलवेज गिव्स यू एन ऑप्शन while only using this app or all the time। अब मैं मानती हूँ कि मैं डेस्परेट हूँ, मुझे मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, मुझे वो 25,000 में भी लाइफ लाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सारा सुध बुध खो बैठूं और जो है सामने यस 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 करती जाऊं। पढ़ी लिखी तो हूँ, उतना तो मुझे समझ आता है। तो आपको इतना तो अपने लेवल पे यू हैव टू बी केयरफुल। आप उठ के बाद में सुबह उठ के नहीं बोल सकते कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। लाइक सुब्रमण्यम जी सेड, द पुलिस इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड एंड गुंडा आपके घर पे आएगा, आप कहाँ आरबीआई जाओगे, कहाँ साइबर सेल जाओगे, कहाँ पुलिस जाओगे? इतना तो पहले अपनी तरफ से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। एंड कॉमन सेंसिकली अगर आपने 25,000 एक हफ्ते के लिए लिया है और वो कहता है 7 दिन के बाद आपको 36,000 वापिस करना है, समथिंग इज नॉट राइट, एंड वो आपका खून चूसेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो ऐसी जगह जाओ नहीं, एंड अगर जाते हो तो फिर आप पहले अपना एक बेसिक होमवर्क करो। एंड इनका जो है, आई हैव टू ओनली ब्रिंग वन मोर पॉइंट। 5 साल पहले RBI came up with a very clear-cut, strict guideline for all the banks and NBFC's recovery agents. They said between 10 and 6 is what the agents can call. आप उनको नॉन वर्किंग आवर्स में फोन नहीं कर सकते, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। जो एजेंसी को बैंक अपॉइंट करता है रिकवरी के लिए, उसका पूरा डिटेल बैंक के वेबसाइट में या बैंक के ब्रांच में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो एजेंसी इज ट्रेसेबल। नंबर 3, ये दे कैनॉट गो एंड कनेक्ट विद द फैमिली और प्लेस ऑफ वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ रिकवरी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी इन प्लेस है एज फार एज द बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर कंसर्न। तो इसलिए अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल में, इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, बैंक्स ऑफ कोर्स मॉरिटोरियम था, बट उसके बाद भी ये रफ वाला कलेक्शन नहीं था। लाइक अगर अभी ये जो एक अवेयरनेस शुरू हो गया है कि ये गलत चीजें हैं, लोगों को ये डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अभी जैसे आपके चैनल के माध्यम से आपको इसको और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये ऑनलाइन वाले लेंडिंग एप्स के पास नहीं जाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल पे लेटर। ये सब करते एक कंज्यूमर इज एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, उसी को हमको जागरूक करना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से आज के तारीख में सरकार को ये करना चाहिए या पुलिस को ये करना चाहिए, अभी टू अ लार्ज एक्सटेंट दे आर आल्सो ओवरवर्क। सो हमको भी थोड़ा बहुत सही बात है, यहाँ पर हमें गाइडलाइन की जरूरत है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड की जरूरत है। अब हम चर्चा को मोड़ते हैं गाइडलाइंस की ओर। अगर आरबीआई को कोई गाइडलाइन लेकर भी आनी है तो वो किस तरह की होनी चाहिए? कहीं इस पूरे सेक्टर को, इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेटरी मोड में तो नहीं चलाने का इरादा हो जाएगा आरबीआई का? जहांगीर जी, आप मुझे बताएं, अगर गाइडलाइंस आनी भी चाहिए तो किन किन बातों को देखना चाहिए कि उन गाइडलाइंस में वो शामिल हो, किन किन बातों पे हमें फोकस करना चाहिए? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है, तो कंज्यूमर कोर्ट, नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है that sending musclemen and taking action beyond the provisions of law is illegal. अगर जो कंपनी को रिकवर करना है तो जैसे आप सिविल प्रोसीडिंग्स में रिकवरी सूट फाइल करना का है, ऐसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसमें गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एकदम क्लियर है, लेकिन इसकी बाद भी कंपनीज इलीगल एक्शन लेती है। उनका 2 कारण है। वन इज के लीगल प्रोसीजर बहुत कॉस्टली रहता है, और दूसरा के टाइम कंज्यूमिंग। तो उसलिए कंपनीज
शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करती है लोन रिकवर करने के लिए, और वो गुंडास का यूज करते हैं। अभी जो गुंडास यूज करते हैं, तो आरबीआई ने सर्टेन गाइडलाइंस दिया है, जो मेरा ओपिनियन है कि द गाइडलाइंस इटसेल्फ वुड बी अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, बिकॉज अगर जो मैंने आपको लोन दिया, फॉरगेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको फ्रेंडली लोन दिया और बाद में मैं रिकवरी एजेंट भेज दूं, गुंडा भेज दूं आपका घर पे, तो कैन आई सेंड दोस रिकवरी एजेंट्स? तो आंसर होगा कि नहीं। तो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा कोर्ट का इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट जा सकता है? ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है टू अ स्मॉलर एक्सटेंट में भी। और कितनी बार कंज्यूमर कोर्ट में जो अगर आप जाते हैं अगेंस्ट द रिकवरी, अगेंस्ट द कंपनी कि ये गुंडा बेचते हैं, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर भी दे सकती है अगेंस्ट द कंपनी। लेकिन ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और उतना टाइम आप परेशान हो जाएंगे। अभी आप कभी लोन लेते हैं, कभी आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते। आपको आज की तारीख में पैसे की जरूरत है। ऐसा समझिए आपका कोई फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ गया, आज पैसे का जरूरत है, कल क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। तो ये सिचुएशन में जो लोन लेते हैं, कंपनीज क्यों नहीं असेस करती है कि पेमेंट का रीपेमेंट कैपेसिटी है क्या? वो ये एप्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रेगुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं देगी इन लोग को। ये सॉर्ट ऑफ मनी लेंडर्स जैसे करते हैं, वैसे ये लोग लोन देते हैं। तो पूरा ये इलीगल पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, जो जिसकी अगेंस्ट ओनली गवर्नमेंट क्लैम्प डाउन कर सकती है कि ये इलीगल है, होना ही शुरू ही नहीं होना मांगता है। उसकी बाद जो शुरू नहीं होगा तो रिड्रेसल और ग्रीवेंस का सवाल ही नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। श्रीराम जी, आप जहांगीर जी की पॉइंट्स में क्या आगे ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि एक ग्राहक पहले तो इन लोन शार्क से निपटे, उसके बाद अगर केस करना हो तो फिर कंज्यूमर कोर्ट भी जाए, अंत में देखा जाए तो ग्राहक ही सफ़र कर रहा है हर लिहाज से, हर एंड से। तो किस तरह की गाइडलाइंस ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए? जहांगीर जी कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से इलीगल पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चलाया जा रहा है, तो इसको तो ध्वस्त ही कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं कि ये ऑलरेडी काफी सालों से चल ही रहा है। आई मीन 10-20 ईयर से चिट फंड्स के मामले में या लोकल मनी लेंडर के मामले में चल ही रहा है। आजकल सिर्फ वो स्मार्टफोन पे डिजिटल हो गया, उतना ही। द बिगेस्ट गाइडलाइन दैट रेगुलेशन आरबीआई कैन इम्प्लीमेंट इज registering all these digital lending platforms. पहले any digital lender wants to start digital lending, they should register themselves with RBI. That itself will act as a first deterrent. And उनका सब डिटेल्स RBI के वेबसाइट में होना चाहिए, तभी ये करना चाहिए. 2 is Play Store में RBI can intervene and push Google to say that if the digital lending platform is registered on RBI website or not, करके प्ले स्टोर में ही फ्लैग कर सकते हैं. So that way, at least the person the borrower who is downloading the app can figure out whether the lender is registered with RBI or not. So that becomes the first check. And as Jangir said, nipping it in the bud from a regulation perspective is, I think, what the regulator can do. 2 is obviously education of the borrower. That means जाके आप ये करो कि these are ये and difficult to these are not registered or these are registered, etc., etc. And 3 is obviously there is an element of financial inclusion, and more banks should be pushed more to lend to some of these higher risk categories also to some extent. And that I think anyway that's a function of the banking community and the bankers itself. And already priority sector lending, all those are there. But yeah. These are some of the guidelines, I think, at the nipping the bud उसमें ये होगा. बिल्कुल अपर्णा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज होगी. देखिए, जो जेन्युइन लेंडर्स है ना, इसका इम्पैक्ट उन पर भी होगा. क्या आपको लगता नहीं है कि इन पूरी बॉडी को खुद सामने आना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके धंधे पर भी तो असर होगा इसका? Absolutely. There has to be a
एक मूवमेंट चाहिए। जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर जैसे पीड़ित है, जैसे लाइक यू राइटली सेड, जेन्युइन लेंडर्स आल्सो पे अ प्राइस बिकॉज 10 रॉटन एप्पल्स में एक एप्पल आल्सो पेज द प्राइस। So there has to be an activism on both sides. So if the genuine lender, the app guy starts to educate, makes more advertisements, same WhatsApp, you can send educative material saying that, this is where we are good, this is why we are right, this is why we are registered, आपके पास आप ये check कर सकते हो मेरे website पे, मेरे that HTTP ये है. So these are certain parameters which will prove that I am genuine. तो ऐसे ही आप बाकी लोगों का भी check करो. These are few things they should also come forward and start educating the borrower. And मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले भी बोला, बिकॉज ये टिकट साइज छोटे हैं, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड और वो स्ट्राटा के लिए ये केटर कर रहे हैं. तो मे बी व्हाट्सएप एंड मोबाइल एंड दैट काइंड ऑफ अ मीडियम इज अ बेटर मीडियम टू रीच आउट टू मोर पीपल. एंड समवेयर जो पहले कहते थे ना, जो साहूकार था गांव का, वो क्यों लोग वहां जाते थे, क्योंकि वो रात के 12 बजे भी घर के बर्तन लेके वो पैसे देने के लिए तैयार था. तो आज ये लेंडिंग ऐप वाले वही साहूकार का काम कर रहे. समवेयर द साहूकार बिकेम अ लिटिल लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि आधार आया, उसके बाद अकाउंट्स खुले, जनधन का, पीपल गॉट एक्सेस. सो समथिंग लाइक दैट, लाइक सुब्रमण्यम जी सेड, एक मास, एक लोअर एंड में बैंकिंग चैनल हैज टू स्टार्ट रीचिंग आउट एंड नॉट इंसिस्टिंग कि आप 3 साल का ITR लेके आओ, आप ये फाइल लेके आओ, वो फाइल लेके आओ. डू अ बेसिक चेक, see how repayment can be structured into this, and then do the lending. And everybody need not take a 5-year loan. Maybe उनको 1 साल के लिए ही चाहिए, तो आप वैसे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो जो बोरोवर के लिए चाहिए. So अभी ये समझ में आया है कि there is a huge demand in the system for these kind of loans. So somewhere the proper system has to answer to this need. Otherwise this will go elsewhere, and we are going to look at more scams like this. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी इस तरह की ज़रूरतों के लिए आप पहले से ही क्यों नहीं तैयार हो जाते. अगर आप अपने लिए एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग का रास्ता अपनाएं तो शायद इस तरह के लोन के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं पड़ेगा. और अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं तो किसी रजिस्टर्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से आपको लेना होगा. और कैसे आप ये सुनिश्चित करें कि वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं, हमने इस चर्चा में विस्तार पूर्वक आपको समझाया है. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए. कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.